गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। एक बार आप लोग कमेंट करके अटेंडेंस अपना लगा दीजिए, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए होंगे, मेरा नाम एम थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रहेगा, ठीक। जो हमारा सेल वाला प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। इधर से हम एक एक हफ्ते में एक एक या फिर 2 वीडियो डालते रहेंगे, ठीक। तो चलिए देखा जाए। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मेटाफेज के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे इनाफेज के बारे में। तो जो लोग नए आए होंगे, हम पढ़ा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें से हम आपका इंटरफेज खत्म कर दिए हैं और फिर यम फेज में आपका आ गए हैं। यम फेज में आपका प्रोफेज पढ़ा दिए हैं, मेटाफेज पढ़ा दिए हैं और आज हम इनरफेज पढ़ा रहे हैं, ठीक। ये सब जो भी हम पढ़ा रहे हैं या कैरियोकाइनेसिस के अंदर पढ़ा रहे हैं। तो हम जो है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसका लिंक आप लोग जाकर वहां से सारे लेक्चर देख लीजिएगा, तो शायद ये वाला आपको बेटर अच्छे समझ में आए। चलिए देखते हैं इनरफेज के बारे में क्या क्या परिवर्तन आते हैं सेल में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि मेटाफेज के बारे में, अब इनाफेज को पढ़ाने से पहले मेटाफेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेटाफेज के बारे में हमने पढ़ा था कि आपका जो क्रोमोसोम होता है वो आपका इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, मतलब मिड पॉइंट पर। ये आपका काइनेटिक कोर हो जाएगा, जिससे आपका ये स्पाइंडल फाइबर क्या होता है आकर अटैच होता है। सब हमने पहले देख लिया था। ये हो गया मेटाफेज, ठीक। इनाफेज में होता यूं है ना कि पेन दूसरा लेते हैं। अच्छा, ये आप कुछ इस तरह से हम इसका जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। ये जो हम आपका रंग बिरंगा बना रहे हैं, आपका काइनेटिक कोर है। एक प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर संरचना होती है जो सेंट्रोमियर पे क्या होता है पाया जाता है, जहां पर आपका स्पाइंडल फाइबर आकर अटैच होता है। तो ये इनाफेज में होता है कि यहाँ से जो मिड पॉइंट होता है ना, यहाँ से जो आपका सेंट्रोमियर होता है, ये बीच से क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है, ठीक। ये जो आपका पॉइंट है, एक मिनट, ये देखिए ना, ये आपका क्या है सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है सेंट्रोमियर, ये बीच से क्या होता है अलग अलग हो जाता है। तो इनाफेज में जो होता है कि सेंट्रोमियर 2 भागों में टूट जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक। तो पिक्चर को थोड़ा सा हम जूम कर हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। ये आपको कुछ इस तरह से हम बना रहे हैं। ये अरे यार, ये सब पता नहीं क्या बन जा रहा है। ये आपका, ठीक। तो इसको हम बी दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम ए हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। तो यूं हम 20 से इसका क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। तभी जो बनेगा, ठीक। एक मिनट, कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। ये आप देख रहे हैं ना, ये ए बी, ठीक। इसको हम बोलते हैं, शायद हम आप लोगों को बताया था, इसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक। ये भी क्या हो जाएगा क्रोमेटिड रहेगा। इन दोनों को हम बोलते हैं, एक मिनट यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को मिलाकर हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे और अकेले को क्या बोलेंगे क्रोमेटिड बोलेंगे। तो ये आपका क्रोमोसोम होता है, इससे जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पर 2 भागों में बढ़कर ये इस टाइप की संरचना बनाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। नया क्रोमोसोम बना हुआ है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगा कि ये जो है ना, ये 4 आर्म वाला है, इसको भी हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक। और ये 2 आर्म वाला है ना, ये इसको भी हम क्रोमोसोम बोलते हैं। आखिर दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ठीक। इसका जो कंफ्यूजन है अभी आप लोग को दूर कर देते हैं। ये जाएगा। इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, आपका 1 2 फेज पहले चलते हैं, यस फेज की तरफ चलते हैं, जहां पर डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी।
डीएनए क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। अब इस बात से क्या मतलब है, ठीक, तो डीएनए जितना भी रहेगा सिंगल उससे डबल हो जाएगा। लेकिन बट जो क्रोमोसोम नंबर हो जाए होता है, क्रोमोसोम नंबर आपका क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इस बात से क्या मतलब है, मतलब अगर 46 रहेगा तो आपका क्रोमोसोम कितना रहेगा, 46 रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो होता यूं है कि यस फिर में, जैसे आप बस पेशेंस रखिए, हम बस सभी, ये आपका हमारा हो जाएगा जीवन फिर में। ये आपका क्या होता है, क्रोमोसोम, ये कुछ ओरिजिनल वाला क्रोमोसोम होता है कि नेचुरली क्रोमोसोम कुछ इस तरह से आपका पाया जाता है, वो तो स्पेशल कंडीशन बनता है। ठीक, जब आता है यस फेज, तो यहाँ पर डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा बी। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे इसको कहते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो सारा खेल यही सेंट्रोमियर पे है। डीएनए की मात्रा डबल हो जा रही है, ठीक, प्लस जो हमारा क्रोमेटिड है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड। इसका अमाउंट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब इसकी संख्या क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। ये देख रहे हैं, 1 से 2 बन जा रहा है, ये 20 से 2 बन जा रहा है, ये इतना बन जा रहा है। यहाँ पर तो क्रोमेटिड की संख्या तो डबल हो गई है, लेकिन जो हमारा सेंट्रोमियर है, देखना ये सेंट्रोमियर है, इसकी संख्या एक ही है, केवल एक ही है। आप देख रहे हैं, ये कलर चेंज ले रहे हैं तो आप देख लीजिए आपका, मतलब चारों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, उतनी होती है, लेकिन आपका जो क्रोमेटिड की संख्या होती है वो आपकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसमें जितना भी डीएनए रहेगा, तो ये अपने समान नया क्रोमेटिड बनाएगा, उसके पास भी उतना डीएनए रहेगा, तो ये हो जाएगा। इसके पास जितना भी रहेगा, इसका अमाउंट यहाँ पर डबल हो जाएगा। इस तरह बी भी बनाएगा अपने समान। ठीक, तो क्रोमेटिड डबल हो जाता है, चूंकि ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, इस वजह से इसको हम एक ही क्रोमोसोम मानते हैं। अगर वो वहीं पे 2 सेंट्रोमियर बन जाता है तो ये वहीं पे क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो वहां पर क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है, क्योंकि वहां पर सेंट्रोमियर एक ही रहता है और चारों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। इस वजह से हम उसको एक ऐसा सिंगल क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। ये इसको हम सिंगल क्रोमोसोम मानते हैं, लेकिन जब ये एनाफेज में आता है तो जो सेंट्रोमियर होता है क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये ए है, यह भी ए है, ये बी है, ये बी, ये दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इनका जो अमाउंट है वो है डीएनए स्टेज में डबल हो चुका है, और यहाँ पर आते हैं सेंट्रोमियर क्या जाता है, डिवाइड हो जाएगा, जिस वजह से 2 नए क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक, ओवरऑल अगर हम माने, जैसे कि यहाँ पर 2 क्रोमेटिड, एक ये है, एक ये है। ठीक, ओवरऑल डीएनए जो डीएनए के जब डीएनए का अमाउंट जो है डबल होता है ड्यूरिंग द ईयर्स, वहां पर जो क्रोमेटिक संख्या होगी कितनी रहेगा, 46 मानते हैं, तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। जब 92 हो जाएगा तो जब इनएक्टिव में आता है तो 46 एक साइड आ जाएगा, 46 दूसरे साइड चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान चलिए कि 46 था क्रोमोसोम, ये हमारा एक क्रोमोसोम इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसके पास 4 आ गए, इस तरह से आपका होया, कुछ इस तरह से आप मान चलिए, ये दिल बन जा रहा है यार, ये जाएगा, तो यहाँ से अलग हो जाएगा। इसी तरह 46 आपका क्रोमोसोम रहा होगा, वो 20 से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, क्रोमोसोम तो 46 रहा होगा, लेकिन जो क्रोमेटिक संख्या हो जाएगी वो 92 आएगी। तो वजह से जो हमारा क्रोमोसोम की संख्या होती है ना, 46 वो मेंटेन रहती है। ठीक, इसका मतलब जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस ना, माइटोसिस में हम लोग जानते हैं कि एक सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है, इस तरह से। ठीक, और दोनों में क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है, 46 रहती है, ये होती है। तो यहाँ पर जब क्रोमेटिड की संख्या कितनी रहेगी, 92 रहेगी। ठीक, तो जब सेंट्रोमियर 20 से डिवाइड करेगा तो एक के पास कितना जाएगा, 46, एक के पास कितना जाएगा, 46। ठीक, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम हो जाएगा, तो क्रोमोसोम 46, क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 46। तो ओवरऑल क्रोमोसोम की क्या होती है, मेंटेन रहती है आने वाले जनरेशन में।
जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा। ठीक, जब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका वो पढ़ेंगे ना साइटोकाइनेसिस, जब वहां से 20 से इसका साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अलग हो जाएगा तो एक सेल से दूसरे निर्माण हो जाएगा, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी 46 मेंटेन रहेगी। तो बहरहाल ये था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन समझ में आया हुआ है। तो ये था कि 20 से क्या होता है अलग हो जाता है यहाँ से सेंट्रोमियर, और एक सिस्टर आपका नया क्रोमोसोम का निर्माण करता है, एक निर्माण होता है। और दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, इसे अगर हम यहाँ कुछ इस तरह से बना दें, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया। अब आपको एक आपका जो कंफ्यूजन है ये दूर हो गया होगा कि इसको क्रोमोसोम कहते हैं, इसको भी क्रोमोसोम बोलते हैं, और जो 4 वाला होता है ना, 4 क्रोमेटिड वाला, उसको भी क्रोमोसोम बोलते हैं। तो दोनों को क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन आपको पता हो गया होगा। कुछ इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये हम बना रहे हैं यहाँ पर 2 ही, लेकिन ऐसे ऐसे कितने होते हैं 46 होते हैं। तो जिस वजह से 46 इसके पास आ जाते हैं, 46 इसके पास आ जाएंगे सेंट्रोमियर जब अलग करेंगे तो, क्योंकि सेंट्रोमियर होते हैं 46, जब हम 20 से डिवाइड कर देंगे 1 से 2 हो जाएंगे 92, तो 92 तो 46 होगा, 46 ये आपका हो जाएगा। इस वजह से क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, माइटोसिस में मेंटेन रहती है, जो हमारा नेक्स्ट सेल बनता है उसमें। तो बहरहाल देखिए ये आपका 20 से क्या हो जाएगा, अलग हो गया है, और सभी के सभी एक साथ ही क्या होता है 20 से अलग अलग जाएंगे, कुछ इस तरह से होते हैं। उसके बाद होता है यूं है कि इसका मूवमेंट होता है, ये जो स्पाइंडल फाइबर होता है ना, ये काइनेटिक कोर से जो अटैच होता है ना, ये इसकी आगे की तरफ खींचेगा, तो आगे की तरफ खींचेगा तो इसके आसपास जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, तो पानी वगैरह इसमें होता है ना, ये इसको क्या करेगा, इसके ऊपर दाब लगाएगा इस तरह से। पेन दूसरा हम ले रहे हैं, तो आपको दाब लगाएगा, जिस वजह से ये इस पर दाब लगाएगा, जिस वजह से होगा यूं कि हम बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से। ये आपका क्या बन जा रहा है यार, मतलब ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं ये नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं कुछ इस तरह से, तो दाब लगेगा इस साइड से, और ये दोनों अटैच इससे, तो ये जा रहा है आगे, तो जिस वजह से दोनों पीछे की तरफ आ जाएंगे, कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये आप अब जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो 20 से कुछ इस तरह डिवाइड हो जाएंगे, सेल बन जाएगा। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टिपिकल था, कुछ कंफ्यूजन अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम फिर से आपका नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बता देंगे। थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी पार्ट भी हम देख लेते हैं। इसका एनसीईआरटी पार्ट देखिए, ये आपका मेटाफेज है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन फेज में ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड फॉर्म 2 डॉटर क्रोमेटिड, और 2 डॉटर क्रोमेटिड बनाते हैं। नाउ रिफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम। ठीक, अब हम उसको क्या कहेंगे, जो क्रोमेटिड बनाएंगे ना कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे, इस चारों आपका डिवाइड हो जाएंगे, आपका कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कहेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, यही लिखा हुआ है, 2 डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम, इसको डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। अब जो फ्यूचर निकले, जो बाद में हमारा न्यूक्लियस बनेगा उसके लिए। अब यहाँ पे क्या, देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल, अब यहाँ से इनका माइग्रेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल, मतलब ये यहाँ से जब ये अलग अलग हो जाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये चला जाएगा इस साइड, और इसके साइड का अगर ये हिस्सा है तो ये हिस्सा है, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, ये अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये लिखा गया है। फिर आगे लिखा गया है, ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, जो प्लेट होता है ना इससे जब दूर जाएंगे, ठीक, जब एक अपोजिट पोल की तरफ आएंगे, इसका मतलब इक्वेटोरियल बीच वाले पॉइंट से दूर आएंगे, ये लिखा गया है। एंड देखिए आखिरी में ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देखिए लिखा है आर्म, आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब उनका जो आर्म होता है, ये जो आर्म होता है ना, ये पीछे की तरफ चला जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है ना, ये इनका आर्म कुछ इस तरह से पीछे हो जाता है, जैसे कि ये इनका आर्म होता है, ये पीछे की तरफ हो जाता है, जैसे जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है उसका प्रेशर वैसे पीछे हो जाता है, यही लिखा गया है। आइए इसका एक 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये है ना, ये इसके आर्म है ना कुछ इस तरह से पीछे हुए हैं, ठीक है, इसके आर्म पीछे हुए हैं। देखिए फॉलोइंग कुछ कैरेक्टर लिखा गया, देखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड हो जाते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और क्रोमेटिड क्या आते हैं, अपोजिट की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, या फिर इक्वेटर से अवे मूव करते हैं, या फिर अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। ठीक, तो
अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, तो खेलना बहुत ही जरूरी होता है।